नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि गीता के गहरे और गूढ़ संदेश को इतनी आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए कि हर कोई इसे अपने जीवन में समझकर अपना सके। श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम कठम सपुरुष पार्थ कम घाटयति हंति कम। इसका सरल अर्थ यह है कि जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, जो यह समझ लेता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, वह व्यक्ति कभी यह सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी को मार रहा हूं या कोई मुझे मार रहा है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि आत्मा का वध करना संभव ही नहीं है। जब आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर मारने और मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। सोचिए जरा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि नया जीवन आया है, लेकिन असल में आत्मा तो पहले से ही थी, बस उसने एक नया शरीर धारण किया। उसी तरह जब कोई मर जाता है, तो हम मान लेते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो केवल शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल गई है। यह समझने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से डरता नहीं और न ही हत्या या वध के बारे में सोचता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम जो युद्ध भूमि में खड़े होकर सोच रहे हो कि अगर मैंने अपने बंधुओं को मारा तो मैं पापी हो जाऊंगा, यह सोच तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु, केवल शरीर का अंत होता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन के बहुत बड़े डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही होता है। लेकिन अगर यह गहरी बात दिल से समझ आ जाए कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तो फिर डरने की कोई वजह नहीं रह जाती। यही समझ इंसान को निडर बनाती है और वही निडरता अर्जुन के लिए जरूरी थी, ताकि वह धर्म युद्ध कर सके। हमारे जीवन में भी यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं या किसी अपनों को खो देते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मा कभी नहीं मरती। केवल शरीर जाता है, आत्मा अमर है। यह सोच हमें धैर्य और शक्ति देती है, दुखों को सहने की ताकत देती है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो जीवन में न तो हमें किसी से अत्यधिक लगाव होगा और न ही किसी के खोने पर हम पूरी तरह टूटेंगे। संतुलन बना रहेगा और यही संतुलन गीता हमें सिखाती है। इस श्लोक का संदेश हमें यह भी बताता है कि जो आत्मा के इस सत्य को जान लेता है, वह किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि असली आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। तो साथियों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझना चाहिए। अगर यह समझ जीवन में उतर जाए, तो सारे डर मिट जाएंगे, दुख हल्के लगेंगे और जीवन जीना आसान हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला श्लोक जब भी हम लाएं, वह आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।